हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। और ये इस तरीके से भी है, टॉपिक का नाम आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, कितनी वेरिएशंस हैं लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, इस नाम से है, और बुक्स में आपको ये मिलेगा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, तो वही टॉपिक है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, जैसे ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा ये लिक्विड फील्ड है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक सिलेंडर को भी यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट इस तरीके से मान लो आप, ये हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से रखा। ठीक है, जो कि फील्ड है लिक्विड से ही। ठीक है, इस तरीके से, और ये है उसका आपका, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। इसको मैं 0.1 लिख लेता हूँ और इसको 0.2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस कर रही हैं इसको, और वर्टिकल वाली भी। देखो हॉरिजॉन्टल वाली में तो क्या हो रहा है, आपको अभी पता है कि विद डेप्थ जो होता है प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स इंक्रीज करती है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ ये कम प्रेशर लग रहा है। ठीक है, या फोर्स कम लग रही है। ठीक है, तो इतना ही इधर से लगेगा, तो इसने इसको बैलेंस कर दिया। फिर थोड़ा और बढ़ेगी फोर्स, ठीक है, या प्रेशर बढ़ेगा, तो इधर जितना लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ की हम बात करते हैं, तो यहाँ जितना लग रहा होगा आपके पास प्रेशर, उतना ही यहाँ लग रहा होगा। तभी मैं ये बड़े बड़े बना रहा हूँ और ये छोटे बनाए मैंने, क्योंकि विद डेप्थ ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ने क्या कर दिया, नेट फोर्स यहाँ क्या हो गई, जीरो हो गई, बिकॉज इसने इसको क्या किया, कैंसिल आउट किया। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है, हिल नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है, और ये बीच में है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में, तो इसकी जो वर्टिकल फोर्सेज हैं वो भी इसको बैलेंस कर रही होंगी। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, इसको मान लिया हमने P1, और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है आपके पास, P2 लग रहा है। ठीक है, क्लियर है, और ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल टू द सरफेस ही लगते हैं प्रेशर हमेशा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कहें कि यहाँ फोर्स जो लग रही है वो क्या लग रही है, F1, और यहाँ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है, F2 लग रही है। ठीक है, दूसरा ये जो आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें भी वाटर फील्ड है। ठीक है ना, इसमें भी क्या है, वाटर फील्ड है। क्लियर, तो यहाँ इस पूरे कंटेनर का भी तो वेट होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, एक कॉलम लिया था हमने लिक्विड का। ठीक है, तो इस लिक्विड की वजह से इसका वेट लग रहा था नीचे, तो यहाँ पर भी तो इसका भी तो एक वेट होगा, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यानी कि एक और फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, जो कि हो गई हमारी mg, जिसको हम बोलेंगे वेट वाली फोर्स है ये। क्लियर है, तो यानी कि ये दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं डाउनवर्ड, और ये F2 वाली कर रही है अपवर्ड। क्लियर है इतनी बात। तो यही सब हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंसीडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन अ कंटेनर। ठीक है, लिक्विड को हमने क्या लिया, रेस्ट में लिया एक कंटेनर में। लेट अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ द लिक्विड हैविंग एरिया ऑफ बेस A एंड हाइट h। देखो एक तो लिक्विड ले लिया हमने इसमें कंटेनर में, ठीक है, और दूसरा हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया, जो कि सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, और जिसका एरिया कितना है हमारे पास, A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ बेस बोल रहा है ना, ये वाला बेस का एरिया A है। क्लियर है, एरिया A है। एंड हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी कितनी है जी, h हाइट है ये सिलेंड्रिकल जो आपने वेसल यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ पर लेट P1 एंड P2 बी द लिक्विड प्रेशर। P1 और P2 क्या है, लिक्विड प्रेशर है, एट इट्स टॉप पॉइंट 1 पे एंड बॉटम पॉइंट 2 पे रिस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है, P1 1 पे और P2 कहाँ है, 2 पे। P1 1 पे और P2 कहाँ है हमारा, 2 पर है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपके। आगे क्या कहता है, एज द लिक्विड सिलेंडर इज एट रेस्ट। ऑब्वियस बात है, ये लिक्विड सिलेंडर कहाँ है, रेस्ट पे है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेज क्या हो जाएंगी इसकी, जीरो। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, ये वाली फोर्सेज क्या होंगी यहाँ पर, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेज क्या हो गई, जीरो होंगी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फोर्सेज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शंस। वर्टिकल डायरेक्शंस वाली ये हैं आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फोर्स लग रही है एक आपके पास, कौन सी लग रही है, F1। ठीक है, और F1, अब देखो जरा, जो आपको पता है बात कि प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन में एरिया, तो F क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, P1, और एरिया तो जितना ये है उतना ये है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, A1 A2, तो मैं सिंपल A लिखूंगा। क्लियर, और ये एक्ट कैसी कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। क्लियर, दूसरी फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, ये वेट वाली। ठीक है, तो ये वेट वाली कौन सी है, W, कौन सी है ये हमारे पास, mg है, ये हो गई mg। क्लियर है, कोई दिक्कत। और साथ में ये F2 वाली कौन सी है हमारे पास, जो कि कर रही है अपवर्ड, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ P2 हो जाएगा और एरिया A हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको पता है यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्सेस और इक्वल टू हो जाएंगी किसके, डाउनवर्ड फोर्सेस के। ठीक है, उससे पहले देखो यहाँ पर मास इंटू क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे यहाँ पर किया था हमने, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर ये वेट वाली लग रही थी, तो हमने इसको mg लिखा था। फिर m को क्या लिखा था हमने, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं मास को क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और ये क्या है जी। अब ये देखो वेट किसका है, ये इस सिलेंडर का वेट है।
ठीक है ना, और इसमें क्या वाटर है, तो यहाँ डेंसिटी कौन सी है ये आपके पास, जो लिक्विड है यहाँ पर उसकी, और साथ में ये जो वॉल्यूम है किसका वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो आपको इसको लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और ये लिक्विड तो हमारे पास जो इसमें है वही बाहर है। ठीक है, दूसरा उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने किस तरीके से लिखा था कि एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है, ए इंटू में एच होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो चीज़ पता चल गई थी ना आपके, जैसे यहाँ पर तो ये बॉक्स टाइप में था तो ऑब्वियस बात है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया में आ गया था। अब यहाँ एरिया में क्या होगा आपके पास, ये कैसा लिया है हमने, ये सर्कुलर लिया है, तो पाई आर स्क्वायर से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉल्यूम निकलेगा वैसे ही एरिया इंटू में हाइट, तो ये पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा इसका सिलेंडर का, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ तो होगा नहीं, जैसे यहाँ पर लिया था हमने, वो बस सही है, नहीं होगा। यहाँ तो एरिया किसका लगेगा, सर्कल का लगेगा, बिकॉज ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर स्क्वायर इंटू एच भी क्या होगा, वहाँ वॉल्यूम ही होगा, बिकॉज वॉल्यूम तो हमें पता चली गया है ना, एरिया इंटू हाइट। यहाँ से बस थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ वाले से कि एरिया होता है और ये हाइट, तो ये वॉल्यूम होगा। लेकिन यहाँ से भी आपको यही समझना है कि एरिया इंटू में हाइट कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकल जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो एज इट इज़, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है यहाँ पर, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू में हाइट, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ दैट सिलेंडर और हाइट ऑफ दैट सिलेंडर इज एच, और साथ में ये क्या हो गया आपके पास, जी हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, ये आ गया आपके पास डब्ल्यू। ठीक है जी, तो एक ये है आपके पास F1, और एक ये W हो गई, और एक ये F2 हो गई। ये एक्ट कैसे कर रही हैं आपके पास, F1 और ये W वाली फोर्सेस डाउनवर्ड, और F2 वाली कैसे कर रही है, अपवर्ड कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू होंगी किसके, डाउनवर्ड फोर्सेस के, डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, तो यहाँ देखो अपवर्ड कौन सी है, ये F2 है, तो ये मैंने F2 लिख दिया। ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन सी हैं, ये F1 है, प्लस में क्या है आपके पास W है। क्लियर है, बताओ। तो यहाँ लिखते हैं हम F2, और ये क्या है F1, प्लस में आपके पास W आ गया। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि F2 और ये F1 इधर आ गया, माइनस का F1 इक्वल टू W, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, F2 की वैल्यू पुट करो, क्या है हमारे पास P2A, माइनस में F1 की वैल्यू क्या है P1A, और W की वैल्यू आई है हमारे पास रो A H और ये Z। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो P2 माइनस P1, और आपने क्या किया यहाँ से A कॉमन लिया। ठीक है, तो A कॉमन लिया, और ये रो A H G, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो P2 माइनस में P1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, H रो G आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आप ये देख लो, यहाँ पर ये आया है आपके पास P2 माइनस P1, मतलब जो प्रेशर यहाँ है 2 पॉइंट पे और ये 1 पे जो प्रेशर है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, H रो G आएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके। जैसे हमने यहाँ पर इस पूरे के लिए निकाला था तो क्या आ गया था, H रो G आया था यहाँ पर। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये किस तरीके से आपने किया है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, जब हमने बोला था बिल्कुल ही बेस पे, वो हमने लिया बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट से, समझ रहे हो, इसका और ऊपर वाला प्रेशर। ये अभी आएगा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली भी कहानी अभी समझ में आएगी आपके। ठीक है, तो यहाँ सिंपल H रो G आया, लेकिन ये क्या है, इस पर्टिकुलर हाइट की बात कर रहे थे हम यहाँ पर हमने किसका लिया है, इस दो प्रेशर्स के बीच का, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये प्रेशर यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है। ठीक है, तो ये P2 है, मान लो ये P1 है। ठीक है, तो इन दोनों प्रेशर ऑब्वियस वाला P2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो P2 में से P1 जब हम माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, H रो G, और हाइट कौन सी होगी, ये वाली हाइट होगी, इन दो पॉइंट के बीच की हाइट। क्लियर है इतनी बात। जो हम यहाँ पर बात करते थे, हम क्या कहते थे, ऊपर सरफेस से लेंगे वो हाइट, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी आएगी, अभी आएगी आपको समझ में, देखना अभी। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर ऊपर वाले पार्ट की और बिल्कुल नीचे वाले पार्ट की, इस पूरे की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ सिंगल पॉइंट की बात करूँ इसकी, ठीक है, तो ये जितना भी इस लिक्विड की जो है हाइट होगी, एक तरह से ये कहें हम इस पॉइंट तक, वो हो गई, तो H रो G होगा इसका सिंपल। लेकिन अगर दो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उनके डिफरेंस की, ये नहीं हम कह रहे कि P2 क्या होगा, यहाँ P1 क्या होगा, हम कह रहे हैं इन दो पॉइंट में जो डिफरेंस होगा प्रेशर का, वो कितना होगा, H रो G का होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं, देख लो दोबारा समझ लो। देखो जिसको नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अगर ये दो पॉइंट हैं, ये लिक्विड है, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं, तो यहाँ P1 प्रेशर है, यहाँ P2 है, तो हम कह रहे हैं कि P2 माइनस P1 में जो डिफरेंस होगा वो H रो G होगा, और H ये कौन सा होगा, इन दो पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या है, H है। समझ रहे हो। और अगर हम बात कर रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट लिया आपने और ये लिक्विड है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, वो यहाँ से हम ये देखेंगे ये हाइट कितनी है, H है, तो वो H रो G होगा। ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइट देख लो ना, यहाँ से यहाँ हो गई, और यहाँ हाइट कह रहा है इन दो पॉइंट का, तभी वो डिफरेंस कह रहा है ये होगा।
समझ रहे हो? नहीं तो P2 प्रेशर क्या होगा, जितनी ये P2 की यहाँ से हाइट है ऊपर सरफेस से यहाँ तक, वो वाला H होगा, H रो जी। और P1 का जो ऊपर से हाइट अलग अलग हो रही है ना, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, उनकी हाइट्स का ही डिफरेंस है ना, तो वो क्या है, इन दोनों के बीच की हाइट हो गई। देखो दोबारा समझ लो इस चीज़ को, यहाँ पर इस तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है। देखो वैसे क्या होगा, ये वाली H1 हाइट होगी इसकी, ठीक है, तो ये क्या होगा, H1 रो जी होगा, ठीक है, और ये वाले की हाइट कितनी है, मान लो ये H2 है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, H2 रो जी। लेकिन हम कह रहे हैं इन दोनों के पॉइंट में डिफरेंस, इन दोनों के मतलब प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा, P2 माइनस P1, वो क्या होगा, H2 रो जी माइनस में H1 रो जी। इस तरीके से समझो, आ रही है बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो H2 माइनस H1, अब रो जी अलग ले लो और H2 माइनस H1 अलग ले लो, ठीक है, और ये P2 माइनस P1, तो H2 माइनस H1 क्या है, H मान लो, और ये रो जी। इस तरीके से ये कह रहा है आपको। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, H रो जी, यहाँ भी H रो जी हो गया, ठीक है, इस वाले में भी, और यहाँ भी इन दोनों के बीच के डिफरेंस में भी H रो जी आ रहा है, तो वह हाइट का फ़र्क है ना, यहाँ ये हाइट हो गई, यहाँ पर हाइट जो हम कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की हाइट है। अगर इस पॉइंट पे आप प्रेशर P1 के लिए करोगे तो वो H ये वाला आएगा, ये वाला H आएगा, H रो जी। इसके लिए ये वाली हाइट आ जाएगी H रो जी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा H रो जी आएगा, H कौन सा हो जाएगा, इनका H है जो। क्लियर है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। चलो मेन बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो देखो जरा ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। P2 माइनस P1 इजिकल टू में क्या है हमारे पास, H रो जी है। क्लियर। अब हम बात करें इसमें स्पेशल केस की, कि अगर ये जो फेसिस हैं, इसके फेसिस समझते हो ना, ये जैसे हम कहें ये बॉक्स है, ठीक है, तो ये इसका ये फेस है और एक ये फेस है, वह तो ये भी फेस है, ठीक है, लेकिन अभी हम अगर सिलेंड्रिकल शेप में बात करें तो एक ये फेस हो गया इसका ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला फेस हो गया, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फेसिस क्या हो, अगर सेम हाइट पे हो, सेम हाइट पे कैसे हो सकते हैं, देखो जैसे ये है आपके पास ये, ठीक है, और सेम हाइट पे ऐसे हो जाए, ये सिलेंडर ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है, तो ये देख लो ये वाला भी और ये वाला भी फेस सेम हाइट पे है, यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर ये सेम डेप्थ पे हमने ले, तो यहाँ पर हाइट तो कुछ रही नहीं ना। देखो जैसे हम बात करें यहाँ पर जो है इस लिक्विड के कंपैरिजन में, यहाँ इस कंटेनर के, ये फेज़ यहाँ है और ये फेज़ यहाँ है, ठीक है, तो ये वाली इतनी इसकी हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें लिक्विड में, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा इसको इस तरीके से कर दिया हमने, ठीक है, तो अब हाइट तो इन दोनों फेसेस में इसके लिक्विड के कंपैरिजन में तो कुछ रही नहीं ना, इनके बीच का मत ले लेना ये ऐसे, ये नहीं हम बात कर रहे हैं, हम लिक्विड के साथ देख रहे हैं ना हाइट, यहाँ ये भी हाइट ऐसे देखी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड के साथ हमने देखा जो हाइट यहाँ इसकी है वही इसकी यहाँ है, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है एच में, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखा हमने कि यहाँ जो हाइट है और यहाँ जो हाइट है, ठीक है, वो क्या बनी हमारी, मान लो ये H2 है ये H1 है, तो H2 माइनस में H1 बनी, ये H बना। अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ क्या है, जो यहाँ हाइट है ये मान लो H1 है, ये भी क्या है H1 ही है, तो कोई है ही नहीं डिफरेंस, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, यहाँ पर इन दोनों फेसेस में क्या है, ये सेम हाइट पे होंगे, तो H क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। क्लियर है, ये चीज़ बार बार क्लियर होनी चाहिए आपके, कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये हाइट इसके कंपैरिजन में देखो ना, यहाँ ये H1 होगी ये H2 होगी, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, H आ रहा है। लेकिन जब इसको ऐसे लेटा दिया तो जो हाइट यहाँ लिक्विड में इस फेस की है वही इसकी होगी, तो यानी कि सेम हाइट पे है, तो हम H क्या लेते हैं फिर, 0 लेते हैं। बच्चे सोचते हैं H ही क्यों नहीं लेते फिर अगर सेम हाइट, यहाँ पर ये जो H है एक्चुअल में क्या है, इनकी हाइट्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर क्या है ये सेम ही हो गया है, सेम हो गया है, तो फिर हम क्या देंगे, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, तो H क्या है वहाँ, 0 है। तो इस केस में फिर हमारे पास ये जो P2 माइनस में P1 होगा, तो ये H रो जी में ये 0 पुट करेंगे, और ये रो और ये जी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, P2 माइनस में P1 इज इक्वल टू में 0, और यहाँ से P2 इक्वल टू P1 आ रहा है। यानी कि ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेम डेप्थ है, सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि ये जैसे वाटर है, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट हम लें इस वाले पोजीशन पे, इतनी हाइट पे, ठीक है, तो यहाँ हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ आओगे आप, तो यहाँ जो प्रेशर होगा उससे यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर होगा। जैसे मान लो यहाँ P1 है, तो यहाँ भी P1, यहाँ भी P1, यहाँ भी P1, यहाँ अगर P2 है तो यहाँ P2, यहाँ P2, यहाँ P2, यहाँ P2, समझ रहे हो। तो यहाँ ये P2 इक्वल टू P1 कैसे आया, ये चीज़ समझो, क्योंकि यहाँ पर सेम डेप्थ पे आ गया हमारा ये, इधर ये P1 ये वाला लिया था ना हमने 1 पॉइंट, यहाँ ये 1 पॉइंट आ गया, इधर ये 2 पॉइंट आ गया, ठीक है। तो P1 भी उसी हाइट पे है और P2 भी उसी हाइट पे, तो P1 इक्वल टू P2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि सेम हाइट पे क्या होता है आपके पास, जो प्रेशर होगा वो सेम रहता है। क्लियर है। तो ये लिख रखा है, दिस शो दैट द प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड एट द सेम डेप्थ मतलब सेम हाइट पे। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ इसमें कंफ्यूज तो नहीं, और यहाँ P1 अलग लिया, यहाँ P2 अलग लिया, यहाँ पर अब P1 P2 ये अलग अलग करके अब ऐसे ही आपको समझाया है। लेकिन जब ये कहानी आई हमारी, ये P1 था ये P2 था, जब इसको ऐसे लिटा दिया तो P1 भी उसी हाइट पे है, P2 भी उसी हाइट पे है, तो वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो रही है
जो आपको पास्कल लॉ में भी थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ी थी। समझ रहे हो कि अगर हम सेम डेप्थ पे लेंगे तो वहाँ प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है। अगली बात करते हैं, देखो इफ़ अपर सरफेस इज इन ओपन एटमॉस्फेयर। ओपन एटमॉस्फेयर मतलब क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ये लिक्विड है, ठीक है यहाँ, और ये हमने कंटेनर लिया लिक्विड वाला, जिसमें हमने क्या किया, इसका जो वन पॉइंट है इसको बिल्कुल लिक्विड के सरफेस पे ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ओपन एटमॉस्फेयर में हो गया। क्लियर है इतनी बात। यानी कि अब जो यहाँ प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना कि लिक्विड वाला। क्लियर है। तो जो P1 प्रेशर है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, ये वाला P ATM कर दिया। और यहाँ से ये क्या लग रहा था हमारा, P2 लग रहा था, इसको मैं डायरेक्ट P लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंड P2 को हम कंसीडर क्या ले लेते हैं, P कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप चेंज करो वैल्यूज़ को यहाँ पर इस पोजीशन में। तो देखो P2 की जगह मैं लिख दूँ P, और P1 की जगह मैं क्या लिख दूँ, P ATM, ठीक है। तो ये क्या है, H रो G। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से कि जो प्रेशर है हमारा डेप्थ पे और जो प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेयर पे, उनका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, H रो G आ रहा है। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो P इक्वल टू क्या आता है, P ATM प्लस में H रो G, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो ये प्रेशर है डेप्थ वाला यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्रेशर है हमारा, ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में क्या होता है, H रो G होता है। क्लियर है इतनी बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो तो होगा ही, और साथ में H रो G होगा। इस चीज़ को अब यहाँ से समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना कि ये H रो G बन रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमने कंसीडर किया ही नहीं। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये ऊपर यहाँ से ओपन है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे कोई चीज़ हमने रखी हुई है, तो वहाँ प्रेशर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में H रो G लगेगा। क्लियर है इतनी बात। तो इसको भी कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। तो ये जो P होता है ना, ये एक्चुअल प्रेशर होता है, या हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेते हैं साथ में, और साथ में ये H रो G वाला तो लेते ही हैं। क्लियर है इतनी बात। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो होगा ना कुछ, वो भी तो कुछ असर डाल ही रहा होगा वहाँ पर, या नहीं। जैसे यहाँ पर हमने कहा इस पॉइंट पे P निकाल लो, प्रेशर निकाल लो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे P प्रेशर क्या होगा, एक तो हम कहेंगे H रो G तो है ही है, साथ में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। बात समझ रहे, ये एक्चुअल प्रेशर होगा यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात, बताओ। और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और एक्चुअल प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल प्रेशर क्या है, ज़्यादा ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज देखो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें कुछ ऐड होके एक्चुअल प्रेशर आ रहा है आपके पास। समझ रहे हो। तो यानी कि ये जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है आपका, ये इससे क्या है, कम है, और जो एक्चुअल प्रेशर है ये क्या है आपका, ज़्यादा है। क्लियर है। यहाँ पे जो कंडीशन है अभी उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस जो होगा H रो G, ये क्या होता है हमारा, गोज प्रेशर होता है, या गेज प्रेशर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ H इज़ ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमें पता चल गया। हाइट H पे मतलब डेप्थ पे, ठीक है, प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा है, H रो G इंक्रीज हो रहा है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एंड द एक्सेस प्रेशर एट डेप्थ H, और जितना एक्सेस प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, गेज प्रेशर होता है, गोज प्रेशर होता है। तो यानी कि H रो G यहाँ पर क्या है हमारा, गेज प्रेशर है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, या नहीं बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि जो ये आपका एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होगा, P एक्चुअल प्रेशर माइनस में, या एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है, माइनस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है हमारा, गेज प्रेशर होता है, जो कि हमारा H रो G है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, मेन बात क्या है इसमें, देखो यहाँ खिंचपिच हो गई है। ठीक है, तो ये आपको समझनी है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियर रखो अपना, कुछ भी ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन आपको होती है मुझे पता है, तभी मैंने यहाँ पर आपको वो डिटेल में समझाई है। नहीं समझ में आ रही, दोबारा वीडियो देखो, समझ में आएगा। क्लियर है, कर लोगे। ओके, थैंक यू।